हे माय लवलीज पराठा, आज कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिए और मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ पे ओनली फॉर मैं वांगसन्स ही हिस्टोरिकल शेयर्स करने वाली हूँ। तो हम नेक्स्ट डे पे आगे बढ़ते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वांग जी उस डेमोन्स को पकड़ ले रहा है एंड देन उसे अपने कुनियान बैग में डाल करके पैलेस वापस आता है। विंग वांग जी को देखकर मुंह बना रहा था और कह रहा था, मैं तो तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, तुम मुझे मिलो। हाँ, इतना बोल करके वो सेंग के साथ में वापस से अपने रूम में आ जाता है। वहां आने के बाद वो इधर से उधर चक्कर काट रहा था। सिनियंग कहता है, मास्टर्स आपके साथ उसने क्या किया है। माँ तो सिनियंग की बात सुनकर के विंग कहता है, वही जो उसने तुम्हारे साथ किया था वो मेरे साथ भी किया है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तो उसकी बात सुन करके सिनियंग कहता है, हाँ गुस्सा मत कीजिए, बस ऐसे ही आप जाने दीजिए, छोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो हमारा विंग है वो कहता है मुंह बनाते, बिल्कुल भी नहीं, वो होगा कहीं का चैट प्रिंस, तो क्या हो गया, मैं भी तो यहाँ का प्रिंस हूँ ना। हाँ तो क्या हुआ, वो अल्फा है, मैं भी तो ओमेगा हूँ ना, मैं उसे छोड़ दूंगा क्या, बिल्कुल भी नहीं। उसकी हिम्मत कैसे हुई, उसने मेरा गला दबाया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है सिनियांग। तो सिनियांग कहता है, हाँ ठीक ठीक है ठीक है ठीक है। तभी वहाँ पे केसिया भागती हुई आती कहती है, मास्टर मास्टर आप ठीक है, मैंने सुना आप वहाँ बेहोश हो गए थे, आप कैसे बेहोश हो गए। तो सिनियांग कहता है, चुप रहो मोटी चोटी। तो सिनियांग की बात सुन करके केसिया कहती, किसे किसे कहा तुमने मोटी चोटी। हाँ मैं और मोटी काला नाक कहीं का, निकलो यहाँ से। मैं मोटी चोटी काला मोटा सांप कहीं का, निकलो। तो सिनियांग कहता, मैं मोटा, मैं तुम्हें मोटा लग रहा हूँ। उसके बाद विंग अपना माथा पकड़ते, चुप रहो तुम दोनों, मुझे तुम दोनों से बात ही नहीं करनी, मैं तो उसको सबक सिखाना चाहता हूँ। और पता नहीं उस समय क्या हो रहा था मुझे, क्योंकि विंग को याद आ रहा था कैसे उसके मुंह से उसने अल्फा बोला था। तो विंग अपने लिप्स अपने नाखून को चबाते हुए कहता है, मैंने उसे अल्फा क्यों बोला, मैंने उसे अल्फा क्यों बोला, मैं अल्फा उसे कैसे बोल सकता हूँ, ये क्या किया मैंने, मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा है मुझे, मैं अल्फा कैसे बोल सकता हूँ। तो केसिया और सियांग दोनों उसको देख रहे थे, कहते हैं। तो विंग कहता है, हाँ क्या। तो सियांग और दोनों बोलते, क्या क्या कहा आपने। विंग बोला, मैंने कुछ नहीं कहा, मेरा सर दर्द हो रहा है। केसिया, जाओ मेरे सर का मसाज करने के लिए ऑयल लेके आओ। इतना बोल करके वो जाके बैठ जाता है चेयर पे। केसिया आती है और विंग के सर को ऐसे मसाज कर रही थी ऑयल लगा करके। सियांग कहता है, तो अब हमें नेक्स्ट क्या करना चाहिए। तो कहता है, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, हाँ आइडिया। हाँ, उसके बाद वो केसिया के कानों में कुछ कहता है। सियांग भी सुन रहा था। तो सियांग कहता है, क्या ये करना जरूरी है। तो विंग कहता है, क्यों नहीं, उसने मेरा गला दबाया और तुम्हें लगता है कि मैं उसे छोड़ दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। इतना बोल करके अब वो दोनों एकदम स्माइल कर रहे होते ताकि वो अपनी नई खुराफात आइडिया को वो अंजाम दे सके। अब रात के टाइम पे खाने के समय में सभी लोग इम्पेरियल पैलेस में मौजूद थे। खाने के टेबल पे सभी बैठे हुए थे और खा रहे थे। विंग जो कि खुश खुश लग रहा था, तो मैडम यू कहती है, विंग क्या बात है बेटा, आप खुश क्यों लग रहे हो। विंग कहता, माँ कुछ भी नहीं, हाँ मैं खुश हूँ कि सेकेंड प्रिंस ने कैसे उस डेमोन को अकेले ही पकड़ा ना माँ। तो जो यांग फेमियान थे वो कहते हैं, हाँ सही कहा तुमने, सही में सच में मानना पड़ेगा, जितना मैंने सुना था गुसु के दोनों जेट प्रिंस के बारे में वो उससे कहीं ज्यादा बेहतर निकले। दोनों भाई सच में अपने आप में लाजवाब हैं। लैन किरण की छाती तो एकदम 46 इंच की हुए जा रही थी और वो उसकी बात को सुनकर के बहुत हैप्पी भी हो रहे थे। उसके बाद लैन किरण कहते हैं, वैसे वांग जी तुम्हें पता कैसे चला कि वो डेमोन जो है वो उस गुफा में बंद है। वांग जी जो कि चुपचाप खा रहा था, फिर उसके अंकल को याद आया, ओ हमारे यहाँ तो खाने वक्त बात ही नहीं करते। फिर वो चुप हो जाता है और फिर सभी लोग खा रहे होते। खाना खा चुकने के बाद सभी लोग बैठे हुए थे। विंग और जैंगचंग भी खड़े थे सुनने के लिए। उसके बाद मैडम यू दोबारा से कहती है वांग जी से, सेकेंड प्रिंस आपने बताया नहीं। तो लान वांग जी सबको एक नज़र पूरा उठा करके देखता है एंड देन कहता है, वो मैं जब वहाँ पहुँचा था तो मुझे स्मेल आ रही थी ब्लड की, मरे हुए लोगों की और मीट के टुकड़ों की। तो मैं उसे फॉलो करते हुए वहाँ चला गया था। उसके बाद फिर मैंने वहाँ पे विंग और सेयंग को देखा। तो इतना बोलना था तो मैडम यू विंग और सेयंग दोनों को घूर के देख रही थी। विंग अपनी नज़रों को नीचे कर लेता और कुछ भी नहीं बोलता।
उसके बाद वांगजी आगे कंटिन्यू करते हुए कहता है, फिर मैं अंदर गुफा में गया। वो कुछ जानवरों को मार के खा रहा था। तब मैंने उसके साथ लड़ाई की और अंत में उसे मैंने कुनियन बैग में पैक कर दिया। इतना बोल करके वांगजी अपने सीट पे बैठ गया। लैन किरण कहते हैं जियांग फेमियान से, ये आखिर कौन हो सकता है जो इस तरह से कर सकता है? हाँ, तो जियांग फेमिया कहते हैं, इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता है, पर ये थोड़ा अजीब है कि एक ऐसा डेमोन जो आधा इंसान और आधा जानवर है और वो जानवरों को और इंसानों को मार के खाता है। हाँ, जैसा भी है, अभी तो हमने उसे बंद किया हुआ है और वो जब से आया तब से शोर ही मचा रहा है। लैन किरण कहते हैं, उसका उपाय जल्दी ढूंढना पड़ेगा वरना वो सबके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। वो सारी बातें चल ही रही थी तभी मैडम यू कहती है, विंग फियंग, तुम दोनों वहाँ क्या करने गए थे? हाँ, विंग कहता है, वो माँ, हम भी गए थे उन्हें उसी राक्षस को पकड़ने के लिए ना, तो फियंग भी मेरे साथ गया था। उसकी माँ उसके पास आते हुए कहती है, सच सच बताओ विंग। और वो अपने जेरियन को ऐसे एक्टिव कर रही थी, तो उसकी मॉम को जब वो देखता है कि वो जेरियन को एक्टिव कर रहा है तो वो कहता है, माँ माँ मैं सच कह रहा हूँ ना माँ, मैं बस वहाँ देखने गया था कि क्या सच में वहाँ पे वो डेमोन है। तो उसकी मॉम कहती, अगर कुछ हो जाता वहाँ पे तुम्हें तो बदमाश लड़के, फिर तुम्हारा क्या होता? और वो अपने जेरियन से विंग के ऊपर अटैक करने वाली थी। विंग वहाँ से 9-2-11 होता है, उस खंबे के पीछे जा रहा था और उसकी मॉम जेडियन से अटैक किए ही जा रही थी। विंग बोले जा रहा था, माँ मैं बस देखने गया था, मैं उसे पकड़ता नहीं, मैं जरूर से आपको इन्फॉर्म करता, फिर जियांगचंग को बताता, हाँ उसके बाद मैं कुछ करता ना माँ, प्लीज़ 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 प्लीज़, ऐसे वो कर रहा था। बट उसकी मॉम कुछ भी नहीं सुन रही थी और उसको दौड़ा के मार रही थी। वहाँ से निकलने के बाद विंग अपने पैरों को और अपने हाथों को ऐसे पकड़ते हुए लंगड़ा कर चल रहा था और कहता है, हाँ ये सब उस खड़ूस लान वांगजी की वजह से हुआ है, खोसू का चेट प्रिंस, मैं उसे तो छोड़ूंगा नहीं। मेरी कमर, मेरा हाथ, सियांग, मेरी कमर, मेरी हेल्प करो। इतना बोल करके और वो सियांग के कंधे के ऊपर अपना हाथ रख देता है और सियांग उसको सहारा देके जा रहा होता है। वांगजी भी उस पैलेस से बाहर निकला हुआ था तो देखता है कि कैसे सियांग उसको पकड़े हुए और लेके जा रहा था। वांगजी के हाथ ना तलवार के ऊपर कस गए थे और उसे गुस्सा क्यों आ रहा था उसे खुद पता नहीं चल रहा था। उसके बाद वो सीधे अपने कक्ष में चला आता है। आने के बाद वो इधर से उधर चक्कर काट रहा था। तभी केसिया दौड़ते हुए आती है और कहती है, राजकुमार, वो हमारे राजकुमार आपको बुला रहे हैं। वांगजी वैसे तो विंग से मिलना ही चाहता था बट उसने सोचा नहीं था कि इतना जल्दी। वो कहता है, ठीक है मैं अभी आता हूँ। इतना बोल करके वो जाता है अंदर और खुद को देखता है मिरर में, वो ठीक लग रहा है या नहीं। फिर देख लेने के बाद वो बाहर आता है और आने के साथ ही वो कहता है, ठीक है। पर जो केसिया थी वो वांगजी को विंग के कक्ष की ओर ना ले जा करके पीछे की तरफ ले जा रहा था, जंगल की ओर। तो वांगजी कहता है, यहाँ कहाँ ले जा रही हो? केसिया कहती है, वो राजकुमार आप अपनी कक्ष में नहीं मिल सकते ना, क्योंकि वो एक ओमेगा है और आप एक अल्फ़ा हैं, जानते हैं ना। अगर आप उनके कक्ष में ऐसे ही चले जाएंगे तो लोग बातें बनाएंगे और ऊपर से आपने तो हमारे राजकुमार को रिजेक्ट कर दिया है, तो फिर तो आप सोचिएगा ही नहीं कि आप उनसे अकेले ऐसे मिलने जा सकते हैं। इसी वजह से उन्होंने आपको यहाँ बुलाया है। और वो बोले जा रही थी और वांगजी उसके पीछे पीछे चल रहा था। एक गुफा के पास लाने के पास, जो कि ज़्यादा बड़ा नहीं था, वहाँ लाने के बाद कहता है, वो अंदर है, आपका इंतज़ार कर रहे हैं, जाइए। वांगजी कहता है, वो सच में अंदर है ना? किसे कहती है, तौबा तौबा, मैं आपसे झूठ बोलूँगी राजकुमार, आपको यकीन ना हो तो मैं आवाज़ लगाती हूँ, मास्टर वी। वैसे करती है तो अंदर से आवाज़ आती है, हाँ केसिया आ जाओ। इतना बोलना था कि वांगजी कंफर्म हो गया था कि हाँ विंग अंदर ही होगा। इतना बोलना था कि वांगजी अंदर चला जाता और केसिया हंस रही थी। उसके जाते मात्र ही सियांग और वांगजी दोनों बाहर आते हैं और वो दोनों सियांग और विंग बाहर आते हैं और वो दोनों वांगजी को अंदर जाते हुए देख रहे थे। उसके जाते मात्र ही वो अपनी स्पिरिचुअल पावर से उस गुफा का दरवाज़ा बंद कर देता है और वांगजी अंदर जा चुका था। अब वो देखता है कि गुफा का दरवाज़ा बंद है तो कहता है, विंग। इतना बोलकर जैसे ही लौटने वाला था उसके ऊपर ना स्पिरिचुअल वेपन जो कि रस्सी जैसा था वो आकर के वांगजी को बांध देता है और उसी जगह खड़ा था। और उसके बाद बाहर से विंग कहता है, हाँ अब रहो तुम वहीं पे, मैं भी देखता हूँ कैसे बाहर आते हो तुम, बहुत मुझे परेशान किया तुम। हाँ मैं सीधे रात में तुमसे मिलने आऊँगा, तब तक मैं
नहीं आने वाला और तुम यहीं पे बंद रहो, और वो तालिस्मान वाली रस्सी तुम्हारी हेल्प करेगी ना सियांग, इस पे नज़र रखना, ठीक है ना। तो सियांग कहता मैं अकेले यहाँ नहीं रहूँगा। कीसे कहता काला मोटा सांप कहीं का, सिर्फ देखने के लिए हो और कुछ भी नहीं। हाँ, यहाँ रहने में क्या जा रहा है तुम्हारा? हाँ, तो सियांग कहता तुम्हारा क्या जा रहा है? मैं नहीं रहने वाला, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। इतना बोल करके और वो उन लोगों के साथ आता है। वांगजी जो कि गुस्से में दांत पीस रहा था कहता वींग, इस लड़के ने मेरी नाक में दम कर रखा है, समझ नहीं आता मैं क्या करूं। और वो उस रस्सी को खोलने का ट्राई कर रहा था, पर वो रस्सी बहुत ज़्यादा मजबूत थी। ऊपर से विंग ने उसमें अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल किया था। अब जब तक विंग ना चाहे वो रस्सी खुल नहीं सकती थी। इसीलिए वांगजी के पास कोई काम था नहीं, तो वो वहाँ बैठ जाता है मेडिटेशन स्टेट में, क्योंकि उसे पता है कभी न कभी तो ये उससे मिलने आएगा, उसको चिढ़ाने के लिए। वो बैठा हुआ था, पर वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा था, पर फिर भी वो ध्यान में बैठा हुआ था। इधर विंग घर आता है, आने के साथ अपने कक्ष में लेटा हुआ था और कीसिया को बोलता है उसे दवाई देने के लिए, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी चूर हो रही थी जीडियन से पिटने के बाद। वो खाता है और खाने के बाद कहता है केसिया मुझे याद से ना रात को उठा देना। तो केसिया कहती ठीक है। सियांग भी उसको खाना था, तो वो किचन चला जाता है और केसिया भी अपने काम में लग जाती है। जैसे कि विंग की वो सेवा करती थी, तो उसके पूरे घर का रख रखाव करना, पानी भरना, कपड़े धोना वगैरह जो होता था वो सभी चीज़ें, तो वो सब करने लगती हैं। विंग वो दवाई लेने के बाद, क्योंकि कोई भी हॉब्स या कुछ भी लेते हैं तो हमें नींद आ जाती है, तो विंग वो दवाई ले के सो चुका था। सोने के साथ ही उसको इतनी गहरी नींद आई कि वो सपने में चला गया था और वहाँ पे उससे कह रहा था कोई इंसान, विंग मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और वो चिल्लाते हुए उठता है सिफा। फिर देखता है कि पूरा घुप अंधेरा है और केसिया ना हर जगह कैंडल जला के रखी हुई थी। वो कहता है केसिया केसिया तुम कहाँ हो? केसिया जो कि किचन चली गई थी विंग के लिए खाना लाने के लिए, वो जब बाहर आता तो देखता बहुत ज़्यादा अंधेरा। वो कहता है क्या क्या रात हो गई? और वो बिना कुछ बोले सीधे भागता है, अपने सूज पहनता है जंगल की तरफ जहाँ उसने वांगजी को बंद किया हुआ था, और वहाँ आता है और उस दरवाजे को खोलने का कोशिश करता है। पर वो दरवाज़ा तो वो वहाँ आता है तो देखता है कि दरवाज़ा ना ऑलरेडी खुला हुआ है। यार मैं भी क्या बोल रही हूँ। और वो जैसे ही अंदर जाने वाला होता है, वहाँ पे एक ऐसे ना दरवाजे के पास एक तालिस्मान लगाया हुआ था, मतलब एक वॉल क्रिएट किया गया था। तो विंग के सर में लग जाती है, कहती आउच ये यहाँ क्या है? पर यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। तभी वो वापस से हाथ मारता है तो वहाँ पे एक ऐसे वॉल क्रिएट किया हुआ था। ये कहता है ये किसने किया? हाँ। फिर वो अपनी स्पिरिचुअल पावर से 2-3 बार ट्राई करता है और वो नहीं खुलता है। फिर अचानक से वो वॉल गायब हो जाती है। विंग पहले तो आश्चर्य हो रहा था उसे, बट फिर वो उसको पार करके अंदर चला जाता है और वो दरवाजे तो खुला ही था ऑलरेडी। जब वो अंदर जाके देखता है तो वहाँ पे ना वांगजी नहीं था। वो बड़ा गुफा था ही नहीं, बहुत छोटा था, अंदर जाने के बाद ज़्यादा स्पेस ही नहीं था। तो वो देखता है तो कहता है यहाँ राजकुमार नहीं है, वो कहाँ चले गए? और वो कहते राजकुमार आप कहाँ हैं? तभी वांगजी जो कि ऊपर फ्लाई किए हुए था आसमान की तरफ, वो सीधे उसके सामने आते हुए कहता है तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाँ मुझे यहाँ बांध के रखने की? और वांगजी के हाथ की ना रस्सी खुली हुई थी। विंग देखता है कि वांगजी एकदम बिल्कुल सही सलामत टनटनाटन उसके सामने खड़ा है। कहता है ये रस्सी आपने कैसे खोल लिया? वांगजी अपने गर्दन को टेढ़ा करते हुए से देखता है और एक डेविल स्माइल देते हुए कहता है तुम्हें क्या लगा हाँ ये मामूली सी रस्सी मेरा कुछ बिगाड़ पाएगी विंग? हाँ। और अभी वांगजी की आंखें लाल हो रही थी। विंग कहता है सेकंड प्रिंस आपको क्या 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 हो रहा है? विंग इससे पहले कि कुछ कंप्लीट करता, वांगजी सीधे उसे फेंकता है उठा करके उस गुफा के ऊपर, गुफा में ही एक वॉल के ऊपर। विंग के कमर की तो ऑलरेडी बैंड बजाई थी उसकी मम्मी ने, बट अभी वांगजी के फेंक जाने के बाद विंग चिल्लाते हुए कहता ओह मेरी कमर, मेरा पैर, मेरे हाथ, मुझे दर्द हो रहा है। सेकंड प्रिंस आप ये क्या कर रहे हैं? पर वांगजी कुछ भी नहीं सुनता और उसके पास आता है, उसके हाथ को पीछे करता है और उसके गर्दन में एक हाथ और उसके हाथ पीछे थे, ऐसे पकड़ते हुए अपनी केज में लेता है। उसे कहता है तुम्हें मुझसे पंगा नहीं लेना चाहिए था विंग, तुम यहाँ मुझे बस परेशान करने आते हो। तुम्हें क्या लगता है हाँ कि तुम क्या क्या कर सकते हो मुझे नहीं पता है? तुम्हें आश्चर्य हो रहा होगा ना वो वेपन्स, वो रस्सी मैंने कैसे खोल लूँ? हाँ
मैं तुम्हारा सिफा हूँ विंग, और तुम विंग। वांगजी की बातें नहीं समझ पा रहा था क्योंकि वांगजी ने बहुत धीरे बोल रहा था, एकदम बड़बड़ा करके। विंग कहता है सेकंड प्रिंस, प्लीज 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 छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, ये आप क्या कर रहे हैं। पर विंग की बातों का वांगजी के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था। वो विंग के सेंट ग्लैंड के पास जाकर के उसे स्निफ करता है, क्योंकि जो फेरोमोन्स रिलीज कर रहा था विंग, वो एक तो पैनिक वाला था, बट उसकी जो बॉडी स्मेल थी लोटस की, वो फैल रही थी उस गुफा में, और वांगजी बेकाबू हो रहा था। आई मीन वांगजी का अल्फा उसके ऊपर हावी हो रहा था। अभी सिफा जो था उसके अंदर की जो पावर्स थी वो भी बैक डाउन जा रही थी, और ओनली फॉर, ना भी वांगजी अपने होश में था, न वो सिफा की पावर्स काम कर रही थी, ओनली फॉर वांगजी का अल्फा उसके ऊपर हावी हो रहा था। और वो विंग के सैंड ग्लैंड को इनहेल कर रहा था, अनजाने में ही सही, पर वो वहाँ पे उसे शक करना शुरू करता है। जब विंग को एहसास होता है वो गीला गीला वेट वेट, तो वो देखता है कि वांगजी किस तरह से उसके सैंड ग्लैंड के पास उसे ऐसे शक कर रहा है। और वो सलाइवा जब लग रहा था तो विंग, उसकी बॉडी रिएक्ट हो रही थी क्योंकि वो एक ओमेगा है। वांगजी जब ऐसे कर रहा था तो विंग कहता है सेकंड प्लीज, आप ये क्या 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 कर रहे हैं। वांगजी के कानों तक विंग की वर्ड जा ही नहीं रहे थे। विंग ओनली फॉर छटपटा रहा था और अपने आप को छुड़ाने का ट्राई कर रहा था। वो अपने हैंड को पूरी तरह से उसके हाथ से निकालने की कोशिश में लगा हुआ था, लेकिन विंग का जो फेरोमोन्स था वो वांगजी के ऊपर नशे का काम कर रहा था। वांगजी विंग को और भी ज़्यादा टाइटली अपनी केज में लेता है और उसके कपड़े के ऊपर से ही उसको बाइट करने लगता है, उसके शोल्डर्स पे, जिस वजह से विंग के मुंह से स्वीट सा मॉर्निंग साउंड्स निकल रहा था। वांगजी के टच की वजह से विंग की बॉडी रिएक्ट कर रही थी। वो उसके वापस से सैंड ग्लैंड को इनहेल करता है और अपने हाथ विंग की बॉडी के ऊपर चलाने लगता है। विंग कहता है ये आप क्या 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 कर रहे हैं, मुझे छोड़िए छोड़िए राजकुमार। पर वांगजी जैसे कुछ सुनने के मूड में ही नहीं था। विंग अपने आप को बस बचाना चाहता था, इसीलिए वो कहता है राजकुमार ये आप क्या कर रहे हैं। और वो जो हाथ उसके नेक के पास आ रहे थे तो उसके हाथों को ना बाइट कर लेता है, जिस वजह से विंग चिल्लाता है और उसकी जो अल्फा हावी हो रही थी वो नॉर्मल हो जाती है। और वो अपने हाथ को देखता है, फिर विंग को देखता है, फिर उसके गले को दबाते हुए कहता है एक तो तुम मुझे यहाँ ला करके बंद कर दिए, ऊपर से तुम्हारी हिम्मत हो गई कि तुम मेरे हाथों को काट दो। हाँ, विंग रोते हुए कहता है तो फिर आपसे किसने कहा है हाँ कि आप मुझे यहाँ पे हैरेस कीजिए, देखिए आपने क्या किया है। और वो अपनी शोल्डर्स को दिखाता है ऐसे कपड़े को हटा करके। वांगजी अपनी नज़रों को फेर लेता है क्योंकि हाँ वो देख पा रहा था उसने बाइट कर लिया था विंग को। बाइट मार्क नहीं बनाया था, ओमेगा और अल्फा वाला मीडिएट वाला नहीं, ओनली फॉर उसने हल्का सा बाइट किया था। तो वो मार्क वो दिखाता है और उसे कहता है ये देखिए ये आपने क्या किया है। और आप कह रहे हैं कि मैं तो बस आपके साथ वो प्रैंक कर रहा था और कुछ भी नहीं, पर आपने क्या किया। और इतना बोल करके पैर पटकते हुए विंग वहाँ से चला जाता है अपने पैलेस के लिए। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।